ये सीरीज देखने के बाद आपके सपने में भी ज़ॉम्बीज आएंगे और इतने ज़ॉम्बीज दिखेंगे कि अभी कोरोना के बाद ज़ॉम्बीज से भी चिढ़ आएगी, क्योंकि भगाए तो भी भागेंगे नहीं और मारे तो भी मरेंगे नहीं। अपने इस खूंखार दुनिया से लड़ने के लिए एक बाप ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऐसा वायरस बनाया जिसके वजह से एक टुच्चा सा इंसान रहकर मरने से अच्छा है कि एक शैतान बनकर जिए। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करते हैं इस सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूं 2022 में नेटफ्लिक्स पर आए हुए कोरिया का एक पेटेंट सीरीज जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। एक नंबर का झूठ बात कर रहे हैं, साले इतने झूठे हैं ना कि पूछो मत। लेकिन सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कोरिया का पेटेंट क्यों कहा, तो जैसे यूएस में ही सारे सुपर हीरोज होते हैं और वहीं पर ही एलियंस तबाही मचाने के लिए आते हैं, वैसे कोरिया में ही ज़ॉम्बीज होते हैं जो पूरी दुनिया में वायरस फैलाने आते हैं। तो ऐसे लगता है कोरिया के पास ही ज़ॉम्बीज का पेटेंट है। और झूठ इसलिए कहा क्योंकि अगर सभी लोग मर गए तो सीरियल क्या मुर्दों और सिर्फ लाशों का बना है? तो झूठा नाम देकर लोगों को सी बनाया। तो रोज की जैसे ही कोरिया के ह्योसान नाम के एक छोटे से शहर के स्कूल में स्टाफ भर रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, वीडियो शूटिंग चल रहा है, शरारत कर रहे हैं, बाण चलाना सीख रहे हैं, गाना गा रहे हैं। आहा, क्या स्कूल है भेंडी। एक स्कूल में ये सब होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं ना ऐसे स्कूल। ऐसे लगता है सपनों के दुनिया में से ये स्कूल आठ टपका है जहाँ पे सब कुछ मस्त चल रहा है। क्या सच्ची में कोरिया में ऐसे स्कूल्स होते हैं? कुछ बच्चे साइंस लैब में साफ सफाई कर रहे होते हैं और अपने दोस्त को उठाए बिना वहीं से खाने के लिए चले जाते हैं। और ठीक उनके जाने के बाद वहीं पे मस्त में सोई हुई उनकी दोस्त उठ जाती है और बाहर निकल ही रही होती है, तभी उसे एक कमरे में से आवाज आता है। वो वहां पर जाकर देखती है तो उसे क्या दिखता है? एक बंद पिंजरे में एक चूहा, एक ऐसा जानवर। बोलने के लिए जाए तो हमारे श्री गणेश जी के वाहन, लेकिन यही वाहन बिना गणेश के अगर किसी के घर में या फिर खेत में घुस जाए तो वहां के फसल और अनाज की तस्करी करके उनको नष्ट करके लोगों के नाक में दम कर दे। और अगर गलती से कोई रोगी शहर की तरफ जाए तो हम सभी जानते हैं प्लेग से पूरी दुनिया में क्या दशा थी। ऐसे ही ये सफेद चूहा इस लड़की को देखकर उत्तेजित हो उठता है और उसे काट लेता है। अभी उसे काटने की वजह से इस पूरे स्कूल को तो छोड़ ही दो, लेकिन इस पूरे ह्योसान शहर को तबाह कर देता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखो मौत का आया है बहारा। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। वैसे ही एक चूहे का हार्मोन इंसान को ज़ॉम्बी बना देता है। साला यहाँ चूहे ने चूतिया बना दिया। So you're telling me that this whole mess started with a virus made by a high school science teacher? हो रहे और एक ऐसा वायरस जो ये एक बार इंसान को जकड़ ले तो कुछ ही मिनटों में, ठीक जैसे कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को फेल करता है, वैसे ये वायरस हार्ट को फेल करके उसे खत्म कर देता है और इंसानी दिमाग पे नियंत्रण करके उसे दूसरों को काटने में मजबूर करता है। बस इसी चूहे के अंदर से आने वाले इस हार्मोन का साथ लेकर उसका एक प्रयोग बनाकर इस पूरे कोरिया में और खास करके स्कूल में हाहाकार मचाता है। अभी क्योंकि ये सीरीज इन स्कूल के बच्चों के ऊपर है, तो अभी कितने लोग इस स्कूल में जिंदा बचते हैं और क्या वो इस स्कूल से बाहर निकल पाएंगे? ये वायरस इस शहर को कैसे ले डूबेगा, ये सब आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्या सीरीज है रे बाबा, मंजे इतना ज़ॉम्बी देख लिया कि साला आंखों का भी ज़ॉम्बीली हो गई। इस कोरियन सीरीज के सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड एक एक घंटे का है, मतलब 12 घंटे आपके कहीं नहीं गए। 12 घंटे ज़ॉम्बी का सीरीज देखेगा तो मैं खुद ज़ॉम्बी हो जाएगा। एक टिपिकल सीरीज है जहाँ पे आपको टोटल स्कूल का ड्रामा देखने को मिलेगा, जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ज़ॉम्बी एडिशन देख रहे हैं ऐसा लगेगा। लव ट्रायंगल है एज यूजुअल, स्कूल के बच्चों का चूतियापा मंजे ड्रामा है और कुछ नहीं। बहुत लंबा खींचा गया और हर एक सीन की तालीम एकता से ली गई है, यानी कि सीरीज वैसे ही होते हैं सर खाने जैसे, जो जल्द से जल्द मुद्दे पर नहीं आते, जो निकलते तो हैं अपने घर से लेकिन अक्खा ब्रह्मांड घूमकर आते हैं। बरं चलो, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। मैं इस सीरीज को देखूं या ना देखूं ये मैं सीरीज स्टार्ट होने के 10 मिनट में ही डिसाइड करने वाला था, लेकिन जो मैंने 10 मिनट में देख लिया, इतना बढ़िया शूट किया है कि आगे क्या होगा ये देखने के लिए मैं और उत्सुक रहा। और ढेर सारा प्लानिंग लगा होगा इस सीरीज को बनाने में। म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है, प्लॉट ओके है, इतना कुछ खास नहीं है, वही ज़ॉम्बी है तो नया कुछ नहीं लगता है। एक्टिंग मुझे इस फिल्म में सभी कैरेक्टर्स की बहुत ही अच्छी लगी। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपने कैरेक्टर को पकड़ के परफॉर्म किया है और दाद देता हूँ बैकग्राउंड एक्टर्स की भी, जिस हिसाब से सबने ज़ॉम्बीज की एक्टिंग की है। मंजे इन टेबलों से कूदते वक्त रेस्टोरेंट के सीन में बाहर खुले में, यानी कि नेटफ्लिक्स वालों ने कितने लोगों को हायर किया रहेगा बे? कम से कम 200-300 लोगों को तो आप आराम से इस सीरीज के अंदर देखोगे। और जब सभी लोग लीड कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड एक्टर्स
जब zombies में टर्न हो रहे होते हैं उसकी एक्टिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स और साउंड इफेक्ट्स, मतलब ये सब इतने खूबी से दिखाए हैं जिसकी वजह से इस सीरीज को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया, ये हमें देखकर तुरंत समझ में आता है। तो रेडी की बात करें तो एक नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है और इस सीरीज के अंदर इतना खून है, जितना एक इंसान के बदन में खून नहीं होता उतना खून इस सीरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को तो कहे कि ना ही देखे और अपने साथ भी बिठाकर ना दिखाए, वरना रात को उनके गीले बिस्तर चेंज करने के लिए रेडी हो जाए। तो आपको तो अभी तक समझ ही आ गया होगा कि इसे रेटिंग क्या दिया है। तो इसे रेट किया है आर, यानी कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बड़े ही इस सीरीज को देखे, लेकिन फैमिली इकट्ठे साथ में बैठकर कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली देख सकती है। ये सीरीज कोरियन और इंग्लिश के अलावा और कौन से लैंग्वेज में अवेलेबल है ये आपके स्क्रीन पे तो आ ही रहा है, और एक विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली सीरीज भी है, लेकिन उसके लिए आपको कोरियन भाषा आना चाहिए। तो अगर आपको एक कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, ज़ॉम्बी वाला कुछ देखना है तो ये सीरीज में आप लोगों को जरूर 100% वन टाइम वॉच रेकमेंड करूंगा। लेकिन मुझे पर्सनली ये सीरीज इतना कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी वॉम्बी है ना, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ते। जैसे इस पूरी सीरीज में ये बंदा सभी लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं सिर्फ इस सीरीज के अंदर कुछ एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए और एक विलन दिखाने के लिए इसे दिखाया गया है, जिसके पूरे बॉडी को भी मरोड़ दो तो भी जुड़कर वापस आएगा। Here you are. मंजे मरना ये शब्द ही नहीं है उसके डिक्शनरी में। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? मेरे को बाबा आज बात मालूम नहीं, वो कोरियन डायरेक्टर को जाकर पूछना पड़ेगा। जैसे ये सीरीज थोड़ा सा लॉजिकल लगने के लिए लगता है, वैसे ये सीरीज तुरंत इलॉजिकल हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए महज एक टाइम पास सीरीज था और कुछ भी नहीं। लेकिन इस सीरीज में वो एक ही चीज है जिसकी वजह से ये पूरा सीरीज देखने में आपको मजबूर करेगा, वो है ये मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया की दुनियादारी नहीं पता और ना ही इंसान की छल कपट की चतुराई, और उसी के कारण हम सोच में पड़ते कि एक शासन बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकता है। तो आपको जैसे वक्त मिलेगा वैसे आप ये सीरीज देखिए, लेकिन इस सीरीज में से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये बच्चे स्कूल से बाहर कैसे निकलेंगे, एक हफ्ते से कुछ खाए या पिए बिना कैसे खूबसूरत टिकेंगे, जिनके खूबसूरती के राज तो संतोष साबरन का कंपनी भी पता नहीं लगा पाएगा। और इसका बहुत ही जल्द सेकंड सीजन आने वाला है। तो आप अगर ये सीरीज देखते हो तो आपको ये सीरीज और मेरा व्लॉग कैसे लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा ये छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चाहे व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का दबाने का तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल दैट टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजोले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या वाह।